अजरबैजान के नायब वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अजरबैजान के नायब वजीर दिफा की मुलाकात, ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। नायब वजीर दिफा अजरबैजान ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का अजरबैजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। गुज़श्ता 1.5 साल में मुआशी महाज पर अहम पेशरफ्त की। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाए। पॉलिसी रेट में जल्द कमी का ऐलान करेंगे। शरह सूद में जल्द कमी होगी। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली सस्ती होगी। SME कर्जों में 41% इजाफा हुआ। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। बोले 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ। पहली बार ज़राई आमदन को टैक्स का हिस्सा बनाया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF का वफ्द अगले माह पाकिस्तान आएगा। आइंदा इक़्तिसादी जायजे की तकमील से $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मार के हक में फतेह अता की। 4 रोज़ा जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। अफवाहों पर तवज्जो न दें, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठाना बगावत है। PTI वालों पर कानूनी मुकदमात हैं। फैसला अदालतों ने करना है। मुल्क को इत्तेहाद के साथ आगे लेकर जाना चाहिए। नायब वजीर आज़म वजीर खारिजा इसहाक डार की मीडिया टॉक। कहा, हमारे सबूतों पर अमरीका ने मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निपटने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। BLA, दाइश और TTP से लाहक खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर। अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। जाफर एक्सप्रेस अमली और खुजदार स्कूल बस धमाके पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर मिलकर काम करने का इरादा किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमरीका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमरीका में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। तीसरे वनडे में कौमी टीम को 202 रन से बदतरीन शिकस्त। वेस्ट इंडीज 34 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने में कामयाब। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन सिर्फ 92 रन पर ढेर। शाय होप की शानदार 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। मेज़बान टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। शाय होप मैच के और जेडन सेल सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान ने दुश्मन को मात दी। मार के हक की फतेह से जश्न आज़ादी का जश्न दुबाला हो गया। लोग पाकिस्तान का परचम लेकर जश्न मना रहे हैं। इस साल आज़ादी की तकरीबात यादगार होंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, सियासी जमातें बाद में हैं। वज़ीर आला सिंध की कराची में खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत। मुराद अली शाह ने कौमी परचम वाली शर्ट पहनी। बच्चों और असातिज़ा ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाई। खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का वज़ीर आला के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार। तकरीब से खिताब में कहा कि रियासत तमाम शहरियों की फलाह बहबूद की पाबंद है। हर शहरी के लिए तालीम, सेहत और रोज़गार की फराहमी कायद आज़म का विजन है। बाबा कौम के ख्वाब को अमली शक्ल देंगे। सिंध में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात। महकमा सकाफत और सयाहत की तरफ से खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। कराची के कैंट स्टेशन पर फनकारों का फन का मुजाहरा। आज़ादी ट्रेन के शुराका पर स्टेशन पर कौमी परचम तकसीम करेंगे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।
दुश्मन शिकस्त के सदमे से अब तक नहीं निकल पाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट, गुलकार शायकिल बिलाल सईद और सजाद अली का फन का मुजाहरा। म्यूजिक कॉन्सर्ट में 5000 से ज़ायद शहरियों की शिरकत। गुलकारों ने मिली नगमे गाकर शहरियों से खूब दाद वसूल की। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज आज से होगा। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूजिकल शो भी होगा। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियोस भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 9 मई के 2 मुकदमात में दरखास्तें ज़मानतें खारिज। दोनों मुकदमात के फैसलों के बाद दरखास्तें ज़मानतें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। ATC लाहौर के रिमार्क्स, यास्मीन राशिद ने दोनों मुकदमात में ज़मानत के लिए अदालत से रुजू कर रखा था। रहनुमा PTI को दोनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लाहौर की पहली टूरिज्म शहरा वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी शिरकत करेंगे। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट पर 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। वाहगा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलियात फराहम होंगी। और गिलगित में शशपर ग्लेशियर पिघलने से तबाही। हसनाबाद हुंजा में दरियाई कटाव से 15 से ज़ायद मकानात तबाह। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पानी का बहाव बढ़ाने से शाराए रेशम का मजीद हिस्सा पानी में बह गया। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती नगर, कमालपुरा और बस्ती एमनाबाद के हिफाजती बंद टूटने से दरिया का पानी फसलों में दाखिल। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फोर्सेस की बेघर और भूख अफलास के शिकार अफराद पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटों में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हुए। खुराक के मुतलाशी 31 फ़लस्तीनी भी गोलाबारी का निशाना बने। गजा इनक्लेव में 2 बच्चों समेत 5 मजीद फ़लस्तीनी भूख से शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 103 बच्चों समेत 227 अफराद शहीद हो चुके। शौहदा की मजमूई तादाद 61,000 से ज़ायद। 1,54,088 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं।